गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात। मॉर्निंग वॉक में आपका स्वागत है। देखिए, ये सुबह आज की बहुत ही ख़ास है। आज बाबरपुर औरैया डिस्ट्रिक्ट में पहली बार कोहरा पड़ा है और इस सर्दी का 2025 में जो सर्दी है उसका पहला कोहरा है और खूब अच्छा निकला है, ज़बरदस्त कोहरा है। और देखिए, विजुअलिटी कम हो गई है बहुत ज़्यादा और धीमे धीमे मौसम भी खुल रहा है क्योंकि सूर्यदेव जो है आ गए हैं। अभी आपको थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सूर्यदेव के दर्शन कराएंगे आप लोगों को, तो उनको प्रणाम कीजिए। सभी लोग उठ जाइए सोकर। और आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही ख़ास रहने वाला है। आज का मुद्दा है कि आप अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं, अपने पेरेंट्स हैं, आपके ग्रांड पेरेंट्स हैं, उनका ख्याल इस सर्दी में कैसे रखें। देखिए, उनका ख्याल इस सर्दी में रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सर्दी ऐसा मौसम होता है जो थोड़े से बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ़ होता है। क्योंकि क्या है कि समय के साथ साथ एज के हिसाब से बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी कम होती चली जाती है, जिससे कि बुज़ुर्ग लोगों को सर्दियों में ख़ास तौर से समस्याएं होती हैं। चाहे वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे जोड़ों में हाथों में दर्द की प्रॉब्लम हो। चूँकि होता क्या है कि सर्दियों में पानी थोड़ा सा कम पीते हैं हम लोग, और जो ब्लड होता है बॉडी का वो पानी कम होने की वजह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। होता क्या है कि एग्जॉशन तो आजकल होता नहीं है पानी का, क्योंकि स्वेट वगैरह पसीना वगैरह निकलता नहीं है, तो प्यास भी कम लगती है। प्यास कम लगने से क्या है कि हम लोगों की एक हैबिट है कि जब प्यास लगती है हम तभी पानी पीते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा ये ख्याल रखना है कि हम सभी को, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो जवान हों, चाहे बच्चे हों, कोई भी हो, पानी आपको खूब पीना है। और हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है, क्योंकि हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहते हैं, हमारे पिताजी भी डॉक्टर हैं, तो वो बताते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति को 3 लीटर पानी तो कम से कम पीना ही चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग बात है, 3 तो कम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप पी पाओ तो अच्छी बात है। देखिए, इसी के साथ सूर्यदेव आ गए हैं। ये देखिए सूर्यदेव आपके सामने, ये देखिए, इनको नमस्कार कीजिए। जय श्री सूर्यदेवाय नमः। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी सूर्यदेव को उठकर ज़रूर नमस्कार कीजिए, क्योंकि सूर्यदेव हमारे ऐसे देवता हैं जो सामने दिख रहे हैं। बाकी देवता तो हम सभी मंदिर मूर्तियों में देखते हैं, लेकिन सूर्यदेव हमारे ऐसे देवता जो सामने दिख रहे हैं, चंद्रदेव हमारे ऐसे देवता जो सामने दिख रहे हैं। और अगर ये ना हो तो कुछ भी ना हो, समझ रहे हो ना। सूर्यदेव ना हो तो पूरी पृथ्वी जम जाए, ख़त्म, टेम्परेचर ऐसा हो जाएगा कि कोई मतलब जीवन ही संभव नहीं है। और ऐसे चंद्रदेव है, अगर चंद्रदेव ना हो तो रात खराब हो जाएगा, तब भी इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये देवता जो हैं, ये जो भगवान है वो सामने दिखते हुए भगवान है, इसलिए इनको प्रणाम, इनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पुरापाषाण काल में इन्हीं की ही पूजा होती थी। आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि उसमें सूर्य, चंद्र और इन सब चीज़ों की जो है, पृथ्वी की, जल की, इन सब चीज़ों की ही पूजा होती थी। तो उसके बाद जब सभ्यता चेंज होती चलेगी तो फिर ऐसे ऐसे लीलाएं बढ़ती गईं और वो युग आते गए। तो बहुत वो लंबी कहानी है, वो किसी और दिन, आज नहीं। तो मैं ये कह रहा था, अपने टॉपिक पर आते हैं कि अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं घर में, उनका ख्याल कैसे रखें। सबसे पहला काम तो ये है कि सभी लोगों को, सभी जो माताएं बहनें हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अपने बुज़ुर्ग माता पिता को सुबह सुबह गर्म पानी ज़रूर दें, क्योंकि सुबह उठते ही वो ठंडा पानी पिएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए गुनगुना पानी उनको ज़रूर दें। उसके बाद आप उनको अगर हो सके तो ग्रीन टी ज़रूर पिलाएं, ग्रीन टी पिलाएं, या वो चाय पीना के आदी हो तो चाय पिलाएं, क्योंकि क्या है कि सुबह सुबह गर्माहट रहेगी ना बॉडी में। और उनसे, बुज़ुर्ग माँ बाप से भी अनुरोध ये है कि सुबह सुबह उठकर बिस्तर छोड़ें, उसके बाद पानी ज़रूर पिएं, और सब कुछ नित्य क्रिया करने के बाद आप लोग थोड़ा योगा ज़रूर करें, हाथ पैर ज़रूर चलाएं, जिससे क्या है आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। क्योंकि सर्दियों में होता यही है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो जाता है पानी कम पीने की वजह से, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है कम हो जाता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए आप लोगों को हाथ पैर हिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग वॉक तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाहर बुज़ुर्गों के लिए मौसम ये बाहर निकलने का नहीं होता है, जवान लोग ही निकल सकते हैं, निकलना चाहिए, डॉक्टर भी थोड़ा सा मना करते हैं। तो इसलिए जो है उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग मॉर्निंग वॉक कीजिए, लेकिन सुबह घर पे उठकर आप थोड़ा सा हाथ पैर हिला सकते हैं, हल्के से योगा के थोड़े बहुत जो है आप आसन कर सकते हैं। वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। और जो है सभी लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग सुबह उठकर
कुछ अगर मॉर्निंग वॉक ना भी करने जाएं तो आप लोग घर पे थोड़ा सा हाथ पैर जरूर हिलाएं, कपालभाति कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, ओम का उच्चारण कर लें। ये तो आप कर ही सकते हैं, ये तो एक साधारण सी प्रक्रिया है, घर पे बैठ के 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाता है काम, वो कर लिया करें। तो ये है। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों से अनुरोध है कि गुड़ ज़रूर यूज़ करें। हो सके अगर व्यवस्था हो तो लड्डू बना लीजिए, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बादाम है, गिरी है, ऐसे ही आपका कोकोनट की गिरी है, और जो है मखाने हैं, ये सारी चीज़ें आप डाल के जो है उसमें हल्दी की अच्छी मात्रा, हल्दी की है, गोंद की मात्रा है, देसी घी है, सरसों का तेल है, ये मतलब मिला के एक बढ़िया सा मिश्रण करके एक लड्डू बनाए जाते हैं जो सर्दियों में बहुत ही उपयोगी होते हैं। बहुत, देखिए कोहरा बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं ना, कोहरा बढ़ता चला जा रहा है और सूर्यदेव निकल भी आए हैं, उसके बाद भी कोहरा बढ़ रहा है लगातार। देखिए मेरी धर्मपत्नी जा रही है, हम और धर्मपत्नी अपने डेली अपना मॉर्निंग वॉक करते हैं और बगैर नागा के। भले ही आपके पास वीडियो कई बार ना आता हो, कई बार अभी मेरी कल परसों तो थोड़ी तबीयत नासाज थी तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जो है कोशिश करता हूँ कि मैं आपके लिए डेली वीडियो बनाऊँ, डेली आप लोगों को जगाने का काम करूँ। हमारा केवल वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि आप लोगों को उठाने का काम करूँ, सुबह सुबह आपको भी मोटिवेशन मिले, सुबह सुबह आप भी मॉर्निंग वॉक करने जाएँ। तो मैं कह रहा था कि इसलिए तो ज़रूरी है कि अपने बुजुर्ग जो माँ बाप हैं